हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये हफ्ता बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे बुरे हफ्तों में से एक था, अगर खासकर जब से बिटकॉइन के ईटीएफ आए हैं। बिटकॉइन का अगर हिस्ट्री का रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो भाई एक दिन के अंदर शायद ही, अगर बिटकॉइन की फॉर्म में देखते हो, इतने ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पर ईटीएफ वालों ने सेल किए होंगे। लगभग 11 से 12 हज़ार बिटकॉइन एक दिन के अंदर सेल कर दिए इस हफ्ते के अंदर। और अगर पूरे हफ्ते की बात करते हैं 30,000 से ज़्यादा बिटकॉइन। और अगर पिछले 3 दिन की बात करते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन 26,000 से ज़्यादा सेल किए। अब इसकी वजह से बिटकॉइन के ऊपर एक अलग ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा था यार ये हफ्ते की शुरुआत में चलो ईरान और अमेरिका के बीच में मैटर शांत हो रहा है तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है और चार चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं। तो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, गोल्ड सिल्वर के अंदर सब पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उस न्यूज़ के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे तो भाई डायरेक्टली जो बिटकॉइन के ईटीएफ हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। और उनकी लगातार सेलिंग, खासकर ब्लैक रॉक की तरफ से जो सेलिंग देखने को मिल रही है भाई, वो कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव सिग्नल तो दे नहीं रही है। और वो भी उस टाइम पर जब बिटकॉइन अपनी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है। और आप कह लीजिए जो एक बड़ी सपोर्ट थी उसको पिछले 2-3 दिनों के अंदर बिटकॉइन 2-3 बार हिट कर चुका है। वो है 50 मंथ मूविंग एवरेज। हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, लेकिन अगर इसको लूज़ कर दिया तो फिर कई महीनों के लिए हम एक बेयर मार्केट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे चार्ट, बहुत सारे सिग्नल भाई यही बता रहे हैं कि अभी बिटकॉइन का बॉटम आना बाकी है। और अगर हिस्टोरिकली डेटा को देखते हो तो वो भी कहीं ना कहीं बताता है कि भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त और 1 मई को ही मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी जब $80,000 पे बिटकॉइन था, कि भाई यहाँ पर हिस्ट्री को भी थोड़ा सा देख के चलते रहो, क्योंकि बिटकॉइन अपनी हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करता है और ऐसा ही कुछ कुछ होता देखने को मिल रहा है। अगर 2022, क्योंकि 50 मंथ मूविंग एवरेज की बात करते हैं, 2022 एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट को इसने लूज़ किया था, वो था 50 मंथ मूविंग एवरेज। उससे पहले हमेशा वहाँ आता है, उसके नीचे जाता है, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। लेकिन इस सपोर्ट को लूज़ करना, देखो इसके ऊपर नीचे होना टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मंथली कैंडल के अंदर ये महीने की कैंडल क्या इसके नीचे क्लोज होती है, उसको क्लोजली ऑब्जर्व आपको करना ज़रूरी है। क्योंकि यही आने वाले टाइम के अंदर आपको बता सकता है कि भाई हम $50,000 की तरफ जा रहे हैं या यहाँ पर हमें कोई रिकवरी की उम्मीद है। तो सारे क्या फैक्टर्स चल रहे हैं, ईरान अमेरिका के बीच में फिर दोबारा से यहाँ पर वार पलटवार होता देखने को मिल रहा है। सीज़ फायर एमओयू साइन करने के बाद भाई ये चल क्या रहा है, और ग्लोबली और क्या फैक्टर चल रहे हैं, गोल्ड सिल्वर को लेके चाइना में क्या निकल के आ रहा है, सब बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा चैनल है और उम्मीद करता हूँ रात को 12 बजे हो या कभी हम शॉर्ट्स के माध्यम से जब भी मौका मिलता है मैं आपको यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है। तो भाई अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करके तो जा ही सकते हो, इतनी तो आप भी हमारी सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर ओवरऑल चल क्या रहा है पहले सिलसिलेवार तरीके से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए टेक्निकली और न्यूज़ क्या निकल के आ रही है ताकि आप रिलेट कर पाओ। ग्लोबली 2-3 चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। कल तक एक सुकून था कि यार ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील हो गया, एमओयू साइन भी हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज ने आना जाना भी शुरू कर दिया। अभी जो अपडेट निकल के आ रही है भाई वो मुझे टेंशन दे रही है। और वो क्या टेंशन दे रही है कि यहाँ पर दोबारा से एक दूसरे पे इन्होंने हमला कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जहाज़ को रोका और यहाँ पर अमेरिका ने दोबारा से ईरान पे हमला कर दिया। अब नए हफ्ते की शुरुआत में ये क्या कहानी क्या होगा वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले हफ्ते के अंदर अगर ये मैटर और बढ़ता है तो फिर वही बैक टू ज़ीरो पे, बैक टू स्क्वायर पे हम ना पहुंच जाएं। तो ये थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना आने वाले हफ्ते के अंदर। वीकेंड है, मार्केट थोड़ी शांत रहेगी, लेकिन भाई अगर ये मैटर अगर सॉल्व नहीं होता, एक दूसरे पे दोबारा से ये बढ़ चढ़ के करते हैं
तो भाई यहाँ पर दोबारा मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिले तो ज़्यादा परेशान मत होना। लेकिन अगर इस मैटर को छोड़ भी दें, क्योंकि मैटर कूल डाउन हो रहा है, उसके अलावा क्या मैटर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो यूएसए की मार्केट से इन्फ्लेशन का डाटा निकल के आया, यूएसए से इन्फ्लेशन का डाटा निकल के आया, जो एक्सपेक्टेड था 3.8% निकल के आया 4.1%। 3 साल में हाईएस्ट पे है। और यहाँ पर जो जानकार हैं उनका ये कहना है, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी फेड इंटरेस्ट रेट कम कर दे, यहाँ पर वो तो चली गई है। स्टेडी रखना भी अब मुश्किल होगा और आने वाले टाइम के अंदर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाता देखने को मिल सकता है। अगर ये होगा तो समझ लीजिए उससे मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएसए की मार्केट गिरते देखने को मिलेगी, बॉन्ड्स, ट्रेजरी जो बॉन्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन एसेट है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के ऊपर तो डायरेक्टली, बिटकॉइन के ऊपर तो डायरेक्टली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये एक और मैटर निकल के आ गया। उसके अलावा फेड ने जब जब इंटरेस्ट रेट स्टेडी रखा था, उसके बाद यहाँ पर ये सिग्नल आने लगे थे कि हॉकिश स्टांस, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता देखने को मिल सकता है। जानकार ये बोलने लगे थे यार 1-2 बढ़ा सकता है, लेकिन अभी जो डाटा निकल के आ रहा है, अभी जो डिटेल निकल के आ रही है, भाई 1-2 से काम नहीं चलेगा। बैंक ऑफ अमेरिका का तो ये अंदाज़ा है कि आने वाले टाइम के अंदर 3 इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाता देखने को मिल सकता है, सितंबर में, अक्टूबर में और दिसंबर में। 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ा देता है तो यहाँ पर हड़कंप मच जाता है। तो 75 बेसिस पॉइंट, 25 पॉइंट अगर बढ़ाएगा तो समझ लीजिए क्या मार्केट के अंदर, यूएसए की मार्केट के अंदर होता देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से एशियन मार्केट के अंदर और ग्लोबल मार्केट के अंदर, यूएसए की मार्केट के अंदर आईटी के स्टॉक्स की और एआई के स्टॉक्स की हालत हो रही है और लगातार कोलैप्स कर रहे हैं, ये भी सिग्नल दे रहा है कि भाई जो एआई का बबल, जैसे .com का बबल, ठीक है, माइकल बरी के मैंने आपको बताया था 1-2 महीने पहले ये न्यूज़ भी निकल के आई थी। वो कह रहे हैं कि 1-2 महीने ही रह गए हैं भाई, एआई का बबल भी ना फूटता देखने को मिले, जैसे हमने .com का बबल फूटते देखा था। अगर ऐसा हो गया तो ज़्यादा शॉक मत होइएगा, तो सारी दुनिया अगर लपेटे में आएगी, एक ग्लोबल रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। तो भाई ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी किस खेत की मूली हैं। ये भी तो जब यूएसए की मार्केट अच्छा करती है, एआई अच्छा करता है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेके भी परेशानी होते देखने को मिल सकती है। तो हमारी जान को एक मुसीबत नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा क्या चल रहा है, इसके अलावा यहाँ पर जो ओवरऑल देखते हैं हमारा, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, वो है बिटकॉइन के ईटीएफ। और जब ये पीस डील हुई थी, मैंने आपको ये वीडियोस पुरानी देख लीजिएगा, अगर बोलोगे तो भाई ये मत बोलना हमने बताया नहीं था, कि आने वाले हफ्ते के अंदर बिटकॉइन के ईटीएफ क्या करते हैं, वो भी बड़ा इम्पैक्ट करता देखने को मिल सकता है, या पता चल सकता है यार उनकी चाल कैसी है। और इस हफ्ते के अंदर बिटकॉइन ने हिस्टोरिकली देखते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग करी है, 30,000 के आसपास बिटकॉइन यहाँ सेल कर दिए। अब आप बताओ, अब इसको आप क्या बोलोगे कि भाई वो यहाँ पर सेलिंग इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए? नहीं, कहीं ना कहीं उनको एक सुगबुगाहट तो होगी और इसकी वजह से लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। एआई के अंदर या स्टॉक्स के अंदर जाने के लिए कई लोग कह रहे हैं उधर शिफ्ट होने के चक्कर में भी यहाँ पर ऐसा होता देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में कई जानकार ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये सपोर्ट जो 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज की, तो ये क्लोज जो है नीचे जा चुका है। अगर वीकली क्लोज कर दिया तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल है। अगर हिस्टोरिकली देखते हैं 200 वीक और 50 मंथ मूविंग एवरेज 2-3 बार पिछले एक हफ्ते के अंदर हिट किया है। अगर ये महीने की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो सोच लीजिएगा कि हो सकता है 2-4 महीने हमें और वनवास काटना जो है पड़े और बिटकॉइन एक नया बॉटम बनाता देखने को मिले। तो इसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहिएगा और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। अगर हिस्टोरिकली देखते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त का डाटा निकाल के देखते हो, हाफिंग के अगले साल बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता है, रट चुकी होंगी आपको बात ये। उसके बाद बिटकॉइन बॉटम बनाता है और ये ही महीने हैं जिसके अंदर बॉटम बनाता है। अगर उसको देखते हैं तो बिटकॉइन हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि $50,000 के नीचे भी आता देखने को मिले। हिस्टोरिकली एक और पैटर्न आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, मैंने भी आपके साथ
साथ शेयर किया था, बिटकॉइन जब ऑल टाइम हाई बनाता है उससे बॉटम बनाने में उसको लगभग 364 दिन लगते हैं, और आग फिर दोबारा से ऑल टाइम हाई बनाने में ऑलमोस्ट 1064 दिन लगते हैं। तो अगर उसको भी कंसिडर करते हैं तो सितंबर के लास्ट वीक या सितंबर के अंदर या अक्टूबर की शुरुआत में बिटकॉइन एक नया बॉटम बनाता देखने को मिल सकता है। मिड टर्म इलेक्शन भी है यूएसए के अंदर, और ये मत भूलिएगा उससे पहले प्रेशर देखने को मिलता है, 50 से 70% बिटकॉइन गिरता है, और उसके बाद जब ये भागता है तो फिर ये 50 से 100% की रैली भी लगाता है। बहुत सारी बातें हैं, सारी वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं, और उसका निचोड़ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं कि ओवरऑल चल क्या रहा है। तो भाई थोड़ा सा संभाल के कुछ कीजिएगा, यहाँ पर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। और तो वही बात होती है, जब कभी अनसर्टेनिटी हो तो यहाँ पर देखो ये लेवल एक एंट्री पॉइंट तो बनता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। पार्ट में अगर आप देख रहे हो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की बात कर रहे हो तो जो अगली सपोर्ट है वो $50,000 के आसपास है, तो एक एंट्री $50,000 या $50,000 के नीचे आए तो यहाँ बनाने की आप कोशिश कर सकते हो। क्योंकि अगर जो क्रिप्टो क्वांट के जो सीईओ हैं उनकी अगर मानते हैं, फाउंडर की बात मानते हैं कि भाई अभी बिटकॉइन का बॉटम हुआ नहीं है, बिटकॉइन का बॉटम आने वाले टाइम के अंदर होता देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, जैसे हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं वो भी यही बताता है। कुछ फैक्टर ये भी बताते हैं कि यार बिटकॉइन के बॉटम हो चुका है या हम उसके बहुत करीब है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर टोटल सप्लाई जो है वो 50% से ज़्यादा अगर लॉस में हो जाती है तो समझ लीजिए बिटकॉइन की लॉन्ग टर्म होल्डर्स की, तो वो एक तरह से बिटकॉइन के बॉटम के करीब हैं या वो आसपास हैं। लास्ट टाइम वो 40% 42% था 2022 में, ऑलरेडी हम 50-54% के आसपास हो चुके हैं। तो आप कह लीजिए कि ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि बिटकॉइन के बॉटम के पास है या हो सकता है। तो ये ओवरऑल चल रहा है भाई, लेकिन घूम फिर के वही है कि थोड़ा सा संभाल के कीजिएगा। बिटकॉइन के ETF अच्छा सिग्नल नहीं दे रहे हैं, साथ के साथ में जो सपोर्ट है टेक्निकली अगर इसको लूज़ करता है तो एक और गिरावट की गुंजाइश यहाँ है, इसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहिएगा। और अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती है। सेम ही सिचुएशन इथेरियम के साथ में है, 1500 $1,500 के सपोर्ट जोन पे आया। अगर यहाँ से गिरा और बिटकॉइन $50,000 आया तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, $1,000-1,200 इथेरियम का प्राइस भी आता देखने को मिले। अब इसके अलावा क्या, अगर आप ओवरऑल देखते हो गोल्ड और सिल्वर के लिए कई लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं गोल्ड की मुसीबतें सिल्वर और मेटल की और बढ़ते देखने को मिल सकती है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर हॉल्ट कर दिए हैं। जो रिटेलर है भाई तुम यहाँ पर ट्रेडिंग बंद ही करो। अब बड़े बड़े बैंक जो हैं चाइना के, जो वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है दुनिया का, उसने भी बंद कर दिए, और 24 जुलाई तक उन्होंने बोला है अपनी पोजीशन को यहाँ ख़त्म कर दो, नहीं तो हम फोर्स लिक्विडेशन करेंगे या बंद करेंगे, तो वो ज़्यादा मुसीबत। तो आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड सिल्वर और प्रेशियस मेटल के ऊपर और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर हो तो इंपॉर्टेंट लूज सपोर्ट को ये लूज़ कर रहा है 50 वीक मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। और अगर बिटकॉइन यहाँ $4,000 पे नहीं टिका तो कई जानकार का ये भी मानना है कि $3,850 और $3,600 भी आता देखने को मिल सकता है। और अगर सिल्वर की बात करते हैं $60 पे नहीं टिका तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी 55 तो ऑलरेडी उसके करीब आ ही गया था, और $50 के नीचे भी आ जाए तो ज़्यादा शॉक मत होइएगा। यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके। जो कमेटी है पार्लियामेंट की वो RBI से मिलने वाली है 2 जुलाई को, उसकी भी जो अपडेट आएगी वो मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। और एक इंपॉर्टेंट टैक्स को लेके, FNO पे टैक्स कैसे लगता है, एयर ड्रॉप पे टैक्स कैसे लगता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, हमें फॉलो कर लीजिएगा CA राहुल गुप्ता जी के साथ में, और उसमें बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। 1-2 दिन में वो भी वीडियो आएगी, तो इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो अगर वीडियो आए आप मिस ना करें। बहुत नॉलेजेबल है और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और क्रिप्टो को लेकर नोटिस आ रहे हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है, क्या हो रहा है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस नज़रिए से देख रहा है, सब आपको उसमें अच्छा खासा समझ में आ सकता है। बाकी और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आने वाले टाइम के अंदर मैं उसके बारे में कोशिश करूँगा ये बताने की। लेकिन ये जो ओवरऑल चल रहा है ना भाई, उससे थोड़ा सा संभल के रहिएगा, आने वाले टाइम के अंदर परेशानी बढ़ते देखने को मिल सकती है। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खपाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।